हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मराठी मूवी सेवन रोशन विला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक मैरिड कपल राजस और रेनू से, जो महाबलेश्वर जा रहे थे। रास्ते में रेनू राजस को एक दुकान में रुकने के लिए कहती है, उसे वहां से कुछ सामान लेना था। वो एक दुकान में जाते हैं और पेमेंट करते वक्त राजस को याद आता है कि वो अपना वॉलेट कार में भूला है। रेनू जब वॉलेट लेने जाती है तो उसके वॉलेट में रेनू की तस्वीर थी, जिसे देखकर रेनू काफी खुश होती है। तभी वहां पर एक पागल आदमी आता है, जिसे देखकर रेनू काफी डर जाती है। वो राजस के पास जाती है, लेकिन वो पागल आदमी कहीं जा चुका था। जिसके बाद वो दोनों महाबलेश्वर के उनके घर सेवन रोशन विला में जाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो 3 साल बाद यहाँ पर आए हैं। 3 साल पहले अपने हनीमून के लिए वो यहीं पर आए थे। रेनू को यहाँ सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। राजस रेनू को बताता है कि फ्रेनी अभी तक नहीं आई। एक्चुअली फ्रेनी उनके घर की केयरटेकर है। राजस कार से सामान निकलने जाता है तो कार में सिर्फ 2 बैग्स थी। वो रेनू से पूछता है कि वो 2 बैग्स ही क्यों लेकर आई है, जबकि उन्हें यहाँ 1 महीना रुकना है। लेकिन रेनू कहती है कि ऐसा राजस ने उसे कहा था कि सिर्फ 2 बैग्स ले लो। लेकिन राजस का कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। राजस रेनू से कहता है कि शायद उसे फिर से भ्रम हो रहे हैं। ये सुनकर रेनू नाराज हो जाती है और राजस उनके हनीमून के किस्से याद करने लगता है, ताकि रेनू का मूड ठीक हो। जब हनीमून के वक्त राजस और रेनू रोमांस करने वाले थे, तभी वहां पर एक कुत्ता आता है जो जोर जोर से भौंक रहा था। राजस इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। तब राजस उस कुत्ते का नाम पंडू रखता है। रेनू को बाकी सब कुछ तो याद था, लेकिन राजस ने उस कुत्ते का नाम पंडू रखा, ये बात उसे याद नहीं आ रही थी। वो दोनों बातें कर रहे थे, तब हमें पता चलता है कि ये घर पहले फ्रेनी का था। फ्रेनी के हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई और उसके बेटे रोशन की एजुकेशन के लिए फ्रेनी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने इस घर को बेच दिया। तब रेनू के पापा ने इस घर को खरीद लिया और रोशन को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे भेज दिया। जिसके बाद फ्रेनी ने भी नजदीक ही कहीं छोटा घर ले लिया और वो इस घर की भी देखभाल करती है शायद। लेकिन उसे यहाँ आना बुरा लगता है, क्योंकि जिस घर की वो मालकिन थी अब उस घर की नौकर है। इसलिए वो आगे वाले दरवाजे से नहीं आती, वो हमेशा पीछे से आती है। बातें करते वक्त राजस को अचानक खांसी आती है और रेनू उसके लिए पानी लाने जाती है। जब वो पानी लेकर आ रही थी तो रेनू को एक लड़की दिखाई देती है। रेनू उसे दीदी कह के आवाज देने लगती है, लेकिन वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। राजस वहां पर आता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। रेनू उसे बताती है कि यहाँ पर उसने अपनी बहन रति को देखा। राजस कहता है कि शायद रति को वो मिस कर रही है, इसलिए उसे रति दिखाई दे रही थी। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक्चुअली रेनू के पापा विक्रम की 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी रति और छोटी बेटी रेनू। एक दिन रति रेव पार्टी में पकड़ी जाती है, इसलिए उसे 2 दिन तक लॉकअप में रहना पड़ता है। जब उसके पापा को ये बात पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। जब रेनू ये बात सुनती है तो वो बेहोश हो जाती है। एक्चुअली रेनू बचपन में गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग बहुत कमजोर था। लेकिन रेनू और रति का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन रति अपने पापा पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली जाती है। रेनू काफी अकेली हो गई थी, तभी उसकी लाइफ में आता है राजस। राजस उनकी कंपनी में सेल्स मैनेजर था। एक्चुअली रेनू को गन चलाना सीखना था और राजस को गन चलानी आती थी। जिसके बाद राजस रेनू को गन चलाना सिखाने लगता है। ये सीखते वक्त रेनू और राजस को एक दूसरे से प्यार होता है और उसके पापा को भी कोई एतराज नहीं था, इसलिए उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी में रेनू रति को काफी मिस कर रही थी। तभी रति का कॉल आता है और वो उसे कॉल करके विश करती है, जिससे रेनू काफी ज्यादा खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेनू प्रेग्नेंट थी, जिससे सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन जब रेनू कहीं जा रही थी, स्टेयरकेस से उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज होता है। डॉक्टर बताते हैं कि रेनू का मिसकैरेज तो हुआ है, लेकिन वो फिर कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही रेनू के पापा को हार्ट अटैक आता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तब से रेनू काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी।
इसलिए क्लाइमेट चेंज के लिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए राजस और रेनू महाबलेश्वर आए हैं। राजस रेनू को फ्रेनी का नंबर बताता है और उससे कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रेनी कॉल नहीं उठाती। तभी राजस बैग की कीज रेनू से मांगने लगता है, लेकिन रेनू का कहना था कि उसने वो कीज पहले ही राजस को दे दिए थे। लेकिन राजस का कहना है कि उसने वापस वो कीज रेनू को दिए थे, लेकिन ये बात भी रेनू को याद नहीं आ रही थी। तभी राजस अपना वॉलेट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी राजस को याद आता है कि शायद वो उसी दुकान में अपना वॉलेट भूल कर आया है। वो रेनू से कहता है कि उस वॉलेट में काफी सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड्स हैं, साथ ही उसमें रेनू के प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं। रेनू की दवाई लानी है, इसलिए राजस दवाई लाने के लिए निकलता है। वो रेनू को भी साथ आने कहता है, लेकिन रेनू काफी थक गई थी, इसलिए राजस अकेला ही चला जाता है। रेनू घर में बैठकर फ्रेनी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ टाइम बाद वहां पर एक यमुना नाम की औरत आती है। वो रेनू से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे पहले से जानती हो। रेनू से पूछती है कि वो कौन है, तो वो औरत बताती है कि वो उनके घर की केयरटेकर है। 3 साल पहले जब रेनू यहाँ आई थी तब भी तो वही थी, लेकिन रेनू का कहना था कि ये औरत दिखती तो फ्रेनी जैसी है, लेकिन इसका पहनावा काफी ज्यादा अलग था। एक्चुअली फ्रेनी एक पारसी लेडी थी और जो यमुना थी वो महाराष्ट्रियन लेडी थी, लेकिन दिखने में दोनों सेम थे। लेकिन यमुना का कहना था कि पहले से यहाँ पर वही काम करती है, यहाँ पर कभी भी कोई फ्रेनी नाम की औरत काम नहीं करती थी। यमुना रेनू के बारे में सब कुछ जानती थी, जैसे कि उसका अबॉर्शन होना, उसके पापा का हार्ट अटैक से मरना। ये सब सुनकर रेनू काफी शॉक थी। रेनू यमुना को घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन यमुना का कहना था कि शायद ट्रैवलिंग की वजह से रेनू को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। यह सुनकर रेनू काफी गुस्सा होती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तो यमुना रेनू को याद दिलाने लगती है किस तरह पिछली बार वो जब आए थे तो यमुना ने राजस को ड्रिंक करने में कंपनी दी थी, लेकिन रेनू को यमुना याद ही नहीं आ रही थी। रेनू का कहना था कि राजस को ड्रिंक करने में कंपनी फ्रेनी ने दी थी। इससे यमुना गुस्सा हो जाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है। रेनू को लगता है कि ये यमुना कोई डॉक्टर है जो रेनू के ट्रीटमेंट के लिए आई है। रेनू इससे काफी गुस्सा होती है और वो यमुना के साथ लड़ने लगती है। वो लड़ रहे थे तो बियर की बोतल नीचे गिर जाती है। रेनू वहां से एक कांच उठाती है और यमुना पर वार करती है। यमुना के हाथ को चोट लगती है। तभी वहां पर राजस आता है, लेकिन ये राजस कोई और ही था। रेनू उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन यमुना का कहना था कि यही असली राजस है। रेनू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। राजस रेनू को अपना वॉलेट दिखाता है ताकि रेनू को यकीन हो। रेनू जब वॉलेट देखती है तो उस वॉलेट के अंदर उसी की फोटो थी जैसा उसने सुबह देखा था, लेकिन उसे फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए ही रेनू बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो होश में आती है तो वो रति को कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि यहाँ पर नकली राजस आया है और शायद उसने असली राजस को मार दिया है। वो रति से कहती है कि वो उसे जल्द से जल्द मिलने आए। रति उसे कहती है कि वो मुंबई में है, फिर भी वो जल्द से जल्द आ जाएगी। तभी वहां पर राजस आता है और ये वही असली वाला राजस था, जिसे देखकर रेनू काफी खुश होती है। रेनू राजस को उसके साथ जो हुआ सब कुछ बताने लगती है, लेकिन राजस का कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजस ने फ्रेनी को कॉल किया था और फ्रेनी रात को आने वाली थी। राजस कहता है कि ये सब कुछ रेनू के भ्रम है, शायद उसे फिर से दौरे पड़ रहे हैं। राजस रेनू से कहता है कि जो रेनू सोचती है वैसा ही कुछ इमेजिन करने लगती है, जैसे कि वो फ्रेनी का इंतजार कर रही थी और फ्रेनी के बारे में ही सोच रही थी। इसलिए उसने यमुना नाम के कैरेक्टर को इमेजिन कर लिया। इसलिए हमेशा वन पीस पहनने वाली फ्रेनी की जगह उसे ग्रीन कलर की नौवारी साड़ी पहनी हुई यमुना बाई दिखाई देने लगी। लेकिन रेनू का कहना था कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि सब कुछ सच है। वो उस टूटी हुई बॉटल को भी राजस को दिखाने लगती है, लेकिन वहां पर बॉटल नहीं थी, लेकिन कारपेट गीला था। रेनू बताती है कि बॉटल यहीं पर गिरी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गई। राजस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू वहां से भागने लगती है। वो घर के बाहर जाती है, तभी वहां पर रति आई थी। रति रेनू को समझाने लगती है कि वो शांत हो जाए। रेनू रोते हुए रति को सब कुछ बताने लगती है। रति रेनू को ले जाकर सोने के लिए कहती है। रेनू शांत नहीं हो रही थी,
इसलिए रति उसे स्लीपिंग इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद रेनू सो जाती है। रति समझ गई थी कि रेनू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल कॉल करके बता देती है। वो राजस से कहती है कि अगले दिन उसे डॉक्टर्स लेने आएंगे। इस बात से राजस काफ़ी ज़्यादा उदास था। अगले दिन रेनू पूरी तरह से पागल हो गई थी। फ्रेनी जब उसे नाश्ता करवा रही थी तो रेनू सैंडविच को बिस्किट समझ रही थी। तभी वहां पर हॉस्पिटल से लोग आते हैं और रेनू को ले जाते हैं। राजस भी उनके पीछे चला जाता है। वो हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वापस घर आने लगता है। तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर श्रीवास्तव से होती है। डॉक्टर श्रीवास्तव रेनू के फैमिली डॉक्टर थे। वो भी यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए आए थे। राजेश जब घर वापस आता है तो वहाँ पर रति आती है। तब हमें पता चलता है कि राजेश और रति पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। एक्चुअली रति जब पार्टी में पकड़ी गई थी तो उसके पापा ने उससे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। रति अपने पापा से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी। रति उस पार्टी में जरूर थी लेकिन वो ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन उसके पापा ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। वो अपने पापा से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो उनका खून भी करना चाहती थी, लेकिन राजस ने उसे समझाया और फिर उन दोनों ने ये सब प्लान किया। जानबूझकर राजस रेनू के लाइफ में गया, उससे प्यार करने का नाटक किया और उसके साथ शादी कर ली। यहाँ तक कि रेनू का मिसकैरेज करने में भी राजस का ही हाथ था। वो लोग चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। अब रेनू पागल हो गई है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी राजस की है। उन्होंने फ्रेनी को भी इमोशनल ब्लैकमेल करके इस प्लान में शामिल कर लिया। उन्होंने फ्रेनी से वादा किया है कि वो रोशन विला के पेपर्स उसे दे देंगे। और वो जो दूसरा राजस आया था वो एक एक्टर था। सब कुछ उनके प्लान के जैसा ही हो रहा था। अब उनका प्लान पूरा हो चुका था, इसलिए राजस रति को प्रपोज करता है और रति उसे हाँ कहती है। तभी वहां पर रेनू आती है और तालियां बजाने लगती है। एक्चुअली रेनू पहले से ही हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। जब डॉक्टर श्रीवास्तव आए थे तो उन्होंने रेनू को वहां से बाहर निकाला। रेनू बताती है कि जब रति ने उसे स्लीपिंग इंजेक्शन दिया तो रेनू दिमाग शांत करके सो गई। जब वो 4 बजे उठी तो उसने फिर से सोचना स्टार्ट कर दिया कि जो उसके साथ हो रहा है वो सच में भ्रम है या एक्चुअल में हो रहा है। तब उसे याद आया कि फ्रेनी के हाथ पर चोट लगी थी और वही चोट रेनू की वजह से यमुना बाई के हाथ पर लगी थी, यानी कि फ्रेनी और यमुना एक ही हैं। और रेनू के हाथ से जो शराब की बोतल टूट गई थी उसे तो उन लोगों ने साफ कर लिया था, लेकिन कारपेट अभी तक गीला था, जिससे रेनू को कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सच में हुआ था। तभी रेनू को राजेश की बात भी याद आ गई, जब उसने कहा कि रेनू ने फ्रेनी की जगह ग्रीन साड़ी पहनी हुई यमुना बाई को इमेजिन कर लिया। रेनू ने तो राजेश को बताया ही नहीं था कि यमुना बाई ने ग्रीन कलर की नौवारी साड़ी पहनी थी, तो ये बात राजेश को कैसे पता चली। इससे रेनू को राजेश पर डाउट हो रहा था। जब रेनू ने रति को कॉल किया था तब रति मुंबई में थी, लेकिन वो 15 मिनट में महाबलेश्वर कैसे आ गई, जबकि रेनू ने उसे बताया ही नहीं था कि वो महाबलेश्वर में है। रेनू को रति और राजेश दोनों पर डाउट हो रहा था, इसलिए वो सुबह पागल बनने का नाटक कर रही थी। जब वो हॉस्पिटल गई तो उसने डॉक्टर श्रीवास्तव को बुलाया और उन्होंने उसे वहां से छुड़वाया, जिसके बाद रेनू पीछे के दरवाजे से उस बंगलो में आ गई और उन दोनों की सारी बातें सुनी। रेनू कहती है कि अब वो उन दोनों को माफ नहीं करेगी। तभी राजेश अपनी गन ढूंढने लगता है, लेकिन रेनू ने वो गन पहले ही निकाल ली थी। रेनू उनसे कहती है कि वो उन दोनों को मार देगी और रेनू को कोई सजा भी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया के हिसाब से रेनू पागल है, इसलिए उसे फिर से कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा और फिर से वो वापस आ जाएगी। वो जब बातें कर रही थी तभी राजेश लाइट ऑफ करता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेनू ने राजेश और रति को मार दिया है और वो पुलिस स्टेशन कॉल करके बताती है कि यहाँ पर 2 लोगों का मर्डर हुआ है और फिर से अजीब तरह से हंसने लगती है, यानी कि रेनू फिर से मेंटल होने का नाटक कर रही थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 7 रोशन विला मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।